तो चलिएगा दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही प्यारे और स्वस्थ और सब लोग मन लगा कर पढ़ाई करने के। दोस्तों आज की क्लास तो लाया हूँ जो क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक जो बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है रसायन शास्त्र को, क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री का लाया हूँ। जो क्वेश्चन बैंक 2017 का ऑब्जेक्टिव कराना हूँ 2017 के, ठीक ना। इसमें से दोस्तों इसका समय था दोस्तों 1 घंटा 10 मिनट, आप तक दिया गया 1 घंटा 15 मिनट। ऐसा समय था 2017 के क्वेश्चन बैंक के द्वारा। तो चलिए 28 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 28 ऑब्जेक्टिव कराने वाली चैप्टर का क्वेश्चन बैंक 2017 का। जो भी ऑब्जेक्टिव है सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। पहला नंबर क्वेश्चन क्यों लगाना? पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए लगाए, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है? क्या दोस्तों, ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण कौन दर्शाता है? चलिए लगाना, इसका आंसर क्या हो? फाइनल आंसर हमको लगाइए। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, चलिए डी नंबर आ रहा है। चलिए डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा, CrO2 होगा। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सबको। चलिए इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन से बेरबदार ठोस है? चलिए इसी तरह से क्या लग रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बेरबदार ठोस कौन है? बेरबदार ठोस कौन है? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सबको? चलिए बी नंबर आ रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वार्ट्ज ग्लास होगा, SiO2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर रबदार पूछता था तो क्वार्ट्ज खल होता है, ग्लास नहीं तो क्वार्ट्ज होता है। ऑप्शन यानी कि बेरबदार पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वार्ट्ज ग्लास। चलिए इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि निम्नलिखित में से जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिक होता है? चलिए आंसर इसका लगाइए। आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वथनांक जो अधिक होता है, क्या ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा? इसका आंसर होगा क्वथनांक सबका ए आ रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1.0 MnAOH के साथ, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसी तरह से लगाना है चौथा नंबर क्वेश्चन। एक घोल जिसका परासरण दाब क्या है दोस्तों, एक घोल जिसका परासरण दाब है 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इसके घोल के सांद्रण का क्या होगा? इसका सांद्रण हम बताओ। चलिए इसका आंसर फाइनल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो 0.033 M होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन को लगाना है, बहुत भी क्वेश्चन है, क्लास को शेयर जरूर करना है। चलिए लगाना है कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वांथिक मिश्रण में है। HCl और H2O के स्थिर क्वांथिक मिश्रण होता है क्या 48% दोस्तों, या 22.2% या 36% या 20.2%? क्या होगा इसका आंसर होगा? चलिए HCl एवं H2 में क्वांथिक मिश्रण करते हैं, इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? चलिए डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा, 20.2% HCl के साथ होता है। चलिएगा छठा नंबर क्वेश्चन लगाना है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने से प्राप्त मात्रा बराबर होती है क्या? 1 ग्राम समतुल्य होता है, 1 ग्राम मोल होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, या आधा ग्राम समतुल्य होता है? चलिए एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। राइट आंसर हमारा सी नंबर जगह। इसी तरह से 17वां नंबर लगाना कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने के दर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का अभिक्रिया करने के दर कहलाता है तो सक्रिय रहता है, सक्रिय भार कहलाता है। राइट आंसर हमारा डी होगा। क्या होगा दोस्तों? 7वां का डी नंबर होगा। चलिए इसी तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन पर लगाइए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है, क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है आंसर? चलिएगा फाइनल बी नहीं दोस्तों, ए आएगा, ये आएगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर होगा टी हाफ और समानुपाती ए के होता है, टी हाफ समानुपाती ए के यानी कि समगुणज होता है। राइट आंसर ए नंबर होगा। चलिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन लगाना है। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा है कि उत्प्रेरक वस्तु है जो, क्या दोस्तों, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है? देखिए उत्प्रेरक है जो वस्तु किया है उत्पादन के समय व्यवस्था के सांद्रण को बढ़ा देता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। प्रतिक्रिया के समय व्यवस्था स्थिरांक परिवर्तित कर देता है, क्या दोस्तों, समय व्यवस्था प्राप्त करने के समय कम कर देता है, या प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है? क्या उस उत्प्रेरक एक वस्तु है जो किया है प्रतिक्रिया के समय व्यवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है? यह नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन समय व्यवस्था प्राप्त करने के लिए समय की कम कर देता है। राइट आंसर सी होगा, समय को क्या है तो कम कर देता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कि सल्फाइड यस्कों की साम्यता से संकेंद्रीय करते हैं। सल्फाइड यस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए इसका आंसर लगाइए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चलिए ये नंबर, हाँ ठीक है, फेन उत्प्रेरक विधि है, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा होता है। राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से लगाना है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से त्रिभस्मीय कौन है? चलिएगा लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना है। क्या है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना है। करा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभस्मीय है? त्रिभस्मीय क्या होता है दोस्तों, कौन है? चलिए ए, बी, सी, डी, क्या त्रिभस्मीय कला रहा ना? 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाई तो 11 नंबर क्वेश्चन के डी नंबर आ रहा है। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा H3PO4, H3PO4 और राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाए। चलिए इसी तरह से लगाना है 12 नंबर क्वेश्चन कि हाइट फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही है? क्या दोस्तों सही नहीं है? इनमें से कह रहा कौन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी, क्या है कौन जो सही नहीं है? चलिए ऑप्शन लगाना है। चलिए क्या आंसर है इसका? 12 नंबर क्वेश्चन सी नंबर। चलिए सी नंबर होगा।
4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन, सक्रांत तत्व का समय होता है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, समय सक्रांत तत्व जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है दोस्तों सक्रांत तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाता है। टकरा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, चलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है 0, 1 और 2 के यानी कितना होता है। चलिए इसी लग रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सक्रांत धातु का आयन जिसका चुंबकीय अवगुण अधिकतम होगा उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 72 यानी कि इसका 72 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। चलेगा लगाना 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर आ रहा है ए नंबर। चलेगा 3D5 होता है, D5 होता है, 3D5 होता है। चलेगा लगाना 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइए। चलेगा भैया 15 नंबर क्वेश्चन कि K3CrOX3 में Cr का उपसर्ग संयोजक संख्या होती है। इसके क्या है दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ रहा है, क्या उपसर्ग संयोजक संख्या क्या होता है। तो इसका होता है क्या 4 6 होगा, 5 होगा या 4 और 3 है, क्या होगा उपसर्ग संयोजक संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा या दोस्तों 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 6 होता है। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन कर लगाने क्वार्ट की प्रभावित परमाणु संख्या COCN2Cl कितना है तो कॉम्प्लेक्स का आयन में क्या होगी, क्या 27 36 33 35 होगा, क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका 16 नंबर का आंसर होगा बी नंबर होगा, राइट आंसर बी होगा 36 होगा। चलिए 17 नंबर के गिरकनाट प्रतिक्रिया के बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डाल के किसके साथ मिश्रण करते हैं। क्या दोस्तों गिरकनाट अभिक्रिया के द्वारा ईथर में मैग्नीशियम डाल के किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है। चलिए किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है, इसका आंसर क्या आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर आ रहा है सी नंबर। चलिए राइट आंसर सी नंबर होगा, C2H5Cl होगा, राइट आंसर सी नंबर होगा इसका फाइनल आंसर। क्या करा 18 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना है। करा 18 में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं, जांच करके यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और यानी कि तृतीय क्या है दोस्तों कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच करने के लिए करा है। क्या ऑक्सीकरण विधि द्वारा होता है तो या दोस्तों लुकास प्रतिक्रिया द्वारा होता है, वेक्टर मेयर्स परीक्षण उपयोग सभी किसके द्वारा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे क्या 18 नंबर क्वेश्चन के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा लुकास प्रतिकारक जांच की यानी कि वेक्टर मेयर परीक्षण इनमें से सभी के द्वारा होता है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए लगाना है 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कही तो क्वेश्चन है। कह रहा दोस्तों कि इथाइल एसीटेट एवं HCH3 MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या कौन से दो बातें, क्या 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल एवं अम्ल बनाते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, क्या बना चाहे ये CH3 HgBr बनकर क्या बनाते हैं। तो 19 नंबर के फाइनल आंसर होगा बी नंबर। चलेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की परमाणु संख्या होती है। 20 नंबर के आंसर होगा बी नंबर। चलिए sp3 हाइड्रोब्रिडाइड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा 21 नंबर क्वेश्चन है कार्य की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि रिएक्शन करने पर RCH को प्लस HCH को क्या कहते हैं। केनिचारो अभिक्रिया, रेज्यूमेंट अभिक्रिया या हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया को मेंशन प्रक्रिया क्या कहलाता है। 21 नंबर का फाइनल आंसर क्या होगा बी नंबर होगा दोस्तों, रेज्यूमेंट प्रतिक्रिया द्वारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा इसी तरह से लगाना 22 नंबर क्वेश्चन बहुत कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन केनिचारो अभिक्रिया होकर गुजरता है। केनिचारो अभिक्रिया होकर गुजरता है तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। केनिचारो अभिक्रिया HCHO होता है, HCHO जो केनिचारो अभिक्रिया होकर गुजरता है। 23 नंबर के भस्मीय के बढ़ाता हुआ क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में कौन है, भस्मीयता बढ़ते हुए क्रम में होता है, तो क्या होगा इसका आंसर होगा ए नंबर। यानी देखिए बढ़ते हुए क्रम में हो रहा कि नहीं, यानी इसका आंसर ए होगा। चलेगा और 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है दोस्तों एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है, एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया बनाता है, कौन सी बनाता है दोस्तों, तो ये होता है रिएक्बक्स बैक्स ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 25 नंबर की निम्नलिखित में से शुगर में से सबसे मीठा कौन है। शुगर जो बीमारी होता है कौन सी मीठा है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। शुगर में सबसे मीठा कौन होता है तो वह बताता है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या सुक्रोज ना 25 के
सी, हाँ चलिए ठीक है, सुक्रोज है। 26 नंबर है कि एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है, तो एंजाइम एक प्रकार के है प्रोटीन, राइट आंसर सी का प्रोटीन कहलाता है। चलिए 27 नंबर के नेचुरल रबर निम्नलिखित में बहुलक है, रबर है दोस्तों किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का ना, ऑप्शन नंबर 27 से क्या रहा है, 27 के बी नंबर। चलिए फाइनल है आइसोप्रीन का जो रबर है बहुलक कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से लगाना है कि टाइप ऑफ वॉइस में प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया है। 28 नंबर का आंसर है बी नंबर, बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए क्वेश्चन में कि यह क्या है, ऑब्जेक्टिव के आंसर है। और चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 में क्या क्या पूछा है ऑब्जेक्टिव करा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों लिथियम में बीसीसी रब्बा बनाते हैं, अगर लिथियम में इकाई सेल एक तरफ से लंबाई 351 है पीसी है तो इसका त्रिज्या का गुणन है। यानी दोस्तों ये हो गया न्यूमेरिकल तरह। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन दूसरे नियम का जैसे बताने के लिए कह रहा है, नियम का सत्यापन करने के लिए बता रहा है। फ्राइडे का दूसरा नियम बहुत बात पूछ रहा है। विशिष्ट चालकता एवं मूलकता चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता मूलकता में पूछ रहा है। और तो क्या कर, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द्विबरागी लाइफिलिक एवं द्विबरागी लाइफिलिक कोलाइडी वाला पूछ रहा था ना, इस तरह से। पांचवा ने एल्यूमिनियम एवं तांबा के मुख्य यश के नाम लिखे, एल्यूमिनियम और तांबा के मुख्य यश, ये रिएक्शन है ऑर्गेनिक वाला। चलेगा और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देख लीजिएगा क्या क्या पूछा है। और लग रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन किया दोस्तों कि 4 संवादी एमीन नाम के संरचना के नाम लिखे, यानी कि दोस्तों इसका संरचना सूत्र लिखना है, ठीक ना। और लगा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 विटामिन का नाम लिखे जिसके उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोग का नाम बताए। विटामिन ए रक्तौधिक होता है, विटामिन बी बेरी होता है, ठीक ना। चलिए 10वां नंबर को 2 निम्नलिखित में से एकल संरचना होता है, PLBC या नायलॉन 6, मतलब कि यह ऑब्जेक्टिव बनाना, ठीक ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए और मिलते हैं फाइनल क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पूरा करा ही दिया हूँ, और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।